हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। मिल रही हूँ आज काफ़ी लेट आपसे, और आज हो गया था 5 बजे मेरी आंखें खुली थी। उसके बाद मैं 5:15 तक उठी। उसके बाद सीधे गेट खोल के बाहर का अच्छा हवा का आनंद लिया। इतनी अच्छी हवा ठंडी ठंडी मॉर्निंग में चलती है, लेकिन मॉस्किटो बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा डोर भी ओपन है भैया वाले रूम का, तो अभी वो सो रहा है। जैसे ही थोड़ा सा शोर शराबा होता वैसे ही वो भी जग जाता, लेकिन सुबह वो जल्दी जगता तो मुझे कोई हेडक नहीं होती। अब वो आराम से काम कर लेने देता है। कभी कभी परेशान करता है, कभी नहीं परेशान करता। जैसे सुबह में इसका भाई और डैडी होते हैं इसके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा करता है, वैसे मुझे ज़्यादा परेशान करता है। तो इस वजह से उसको जल्दी उठाने की कोशिश अब मेरी इसलिए है कि जैसे वो सुबह में 6, 5:30 या 6, 6:30 तक उठ जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब उसका एडमिशन भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर मुझे कराना होगा। तो अभी से उसकी जब हैबिट होगी तब वो जाके उठ पाया करेगा। इसलिए जब वो उठता है, जितने टाइम उठता, तो मैं बिल्कुल भी दोबारा उसको सुलाने की कोशिश नहीं करती हूँ। फ़िलहाल तो आज लेट थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो वॉक कर लेती हूँ। 15 मिनट नहीं, 5 मिनट ही सही, ठंडी ठंडी हवा में थोड़ा घूम के आती हूँ। फिर नीचे मैंने थोड़ी देर वॉक करके ऊपर आ गई। उसके बाद आज जो है ये वाली मैट मुझे धुलनी है, क्योंकि वैसे तो हफ्ते में ये 2 बार धुलती हूँ मैं, और आज ये ज़्यादा गीली हो गई थी। फ्रिज साइड से आज काफ़ी ज़्यादा जो है पानी वगैरह निकल आया था, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा सी फ्रीज़र में हो गई थी। जब फ्रीज़र में ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है तो उसको मतलब बंद करना पड़ता है, तो वही बंद कर दिया था। उसके बाद से जो है पानी काफ़ी रात भर बहता रहा, तो उसके बाद से गीली हो गई थी काफ़ी। फ़िलहाल तो मैंने इसको धुल दिया है। वैसे भी धुलनी थी आज या कल में मुझे। फिर मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के, अब आगे का जो है भैया उठ गया था। जैसे ही इसने सोचा कि भाई मतलब मम्मा जग गई हैं, डैडी जग गए हैं, तो फिर भैया जो है थोड़ी सी ठंडी हवा में नीचे इनके डैडी इसको घुमा लाए थे। फिर मैंने ये वाला भी बेड वाला रूम भी सही कर दिया। धीरे धीरे टाइम ये सब झाड़ू पोछा करते करते मुझे 6:15 हो गया था, और टिफ़िन भी तैयार करना था। तो वही लगा कि कैसे फटाफट टिफ़िन तैयार होगा। और फिलहाल झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे ये लगता है कि नहाई लूँ, उसके बाद ही टिफ़िन तैयार करूँ। फिर मैंने जो है उसके बाद जो है झाड़ू पोछा करने के बाद अब सीधे जाऊंगी फटाफट से नहाने। मैंने जो है ऑयल भी लगा रखा है हेयर में, क्योंकि मैंने रात में लगाया नहीं था। आज जो है मुझे हेयर वाश भी करने थे, मैंने सोचा हेयर वाश करूंगी, तो इस वजह से मैंने ऑयलिंग सुबह उठते ही टहलने के बाद में लगा ली थी। उसके बाद जो है अब मैं ये सोच रही हूँ हेयर वाश भी करने, जल्दी जल्दी नहाऊंगी फटाफट से, थोड़ी देर लगेगी ही। तो मैं सोच रही हूँ टिफ़िन जल्दी बना दूँ कि मतलब नहाने जाऊँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज जो है मेरा कसम कसम दिमाग चल रहा था कि इधर करूँ कि इधर करूँ। फ़िलहाल टाइम जब ज़्यादा होता है ना, तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ ही होता होगा। फ़िलहाल मैं फटाफट से इधर उधर झाड़ू पोछा ओछा लगाने के बाद अब सीधे जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद ही मैं टिफ़िन वगैरह बनाऊँगी। कोशिश तो यही है मेरी पूरी, फिर जैसे समय होगा वैसे देखा जाएगा। ये भी नहीं ज़रूरी कि हाँ टिफ़िन बिना भैया चला जाए और उसको ऐसी ही चीज़ें मैं दे दूँ, कहीं मैगी, कहीं सैंडविच वगैरह, ये चीज़ें मैं कभी नहीं देती हूँ। बहुत ही कम है ये चीज़ें मैं दूँ, वरना मैं हमेशा पूड़ी पूड़ी या पराठे या रोटी सब्ज़ी यही देती हूँ। देखिए जितनी देर आपको मैगी और ये पास्ता ये सब चीज़ें अनहेल्दी चीज़ें बनाने में लगेगा, उतनी ही जल्दी आपकी पूड़ी या पराठा बन जाएगा। कभी कभी यकीन मानिए जब 5 से 10 मिनट मेरे पास होते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ चलो जीरा डाल के अजवाइन डाल के मैं पूड़ी ही फटाफट निकाल के अचार के साथ उसको दे देती हूँ। फिर वही है, भैया जो है टिफ़िन लिए जाता है, उसके बाद मेरे आगे का दिनचर्या स्टार्ट होती है जब पूजा पाठ करती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे वो टिफ़िन लेके चला गया था। आज मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ जीरा अजवाइन की जो है पूड़ी, अचार दे दिया था। मिर्च का अचार उसे काफ़ी पसंद है, तो वही वाला मैंने दे दिया था उसको। उसके बाद आ गई थी मैं फिर से जो है यहाँ पे अब अपनी पूजा पाठ करने की तैयारी में। हेयर ऐसे ही मेरे जूड़ा लगा लगा मैंने समझ लीजिए 10 से 5 मिनट में पूड़ी उसकी तैयार करी। उसके बाद तुरंत उसको भेजा। उसके बाद जो है मैं बैठ गई इत्मीनान से। अब मुझे इत्मीनान है, क्योंकि अब मुझे हौच पौच नहीं है ज़्यादा कि मुझे हाई टिफ़िन देना है, खाना देना है, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं 10 बजे करीब, तो उनका यही रहता है कि वो खा के जाएंगे, तो ठीक नहीं खाते हैं तो दोपहर में अपना
खाना कभी कभार खाने आ जाते हैं, तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। फ़िलहाल यहाँ पे बैठ गई थी लड्डू गोपाल को स्नान कराने, तो धूप बत्ती जो थी वो डब्बों में मैं करती हूँ। अब बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। ये आराम से देख रहा था कि मम्मा ऐसे रखती हैं इसमें, तो खोल खोल के इस पर रखता जा रहा था। फिर मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, भैया ने भी स्नान कराया। फिर मैंने पूजा पाठ की, पूरा मंदिर क्लीन किया था। उसके बाद सबके टीका बंधन किया। जब कभी लेट हो जाओ ना, तो माइंड में टेंशन लेने से बेहतर ये होता है कि मुझे कौन से काम पहले करने हैं और कौन से बाद में करने हैं, किस हिसाब से करने हैं। जैसे आज टिफ़िन का लेट हुआ, तो मैं ये सोच रही थी अनहेल्दी खाना देने की बजाय हेल्दी खाना कुछ दिया जाए। तो मैंने आज अजवाइन की पूड़ी और जो है इसको मिर्च का अचार दिया था टिफ़िन में भैया के लिए। तो ये रहता है कि ना, टेंशन लेने से बेहतर हाय है क्या बना है, चल मैगी रखी बना दो। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप थोड़ा सा 5 से जितना देर आपको मैगी बनाने में लगेगी, यकीन मानिए उतनी ही देर पूड़ी या पराठे बनाने में लग जाता है। तो फिर वही मेरा रहा कि मैंने फटाफट से अजवाइन की पूड़ी बना के इसके लिए टिफ़िन 5 से 8 मिनट के अंदर उसको दे दिया। उसके बाद मैंने इत्मीनान से अपना आगे का काम किया है। तो ये रहता है मेरे साथ। तो ये होता है, अगर मैं कभी लेट हो जाती हूँ तो मैं ये सोचने लगूँ हाय ये काम पड़ा, हाय वो काम पड़ा, कैसे होगा। तो यकीन मानिए मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है और कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। तो टेंशन लेने से बेहतर ये होता है कि धीरे धीरे अपने कामों को करते रहिए। काम है अभी नहीं, थोड़ी देर में हो ही जाएंगे, तो हो ही जाते हैं वो। यकीन मानिए कभी सोचती हूँ कि यार आज तो मुझे 2 बजेगा, तो वो 10:30 या 11 बजे तक ही मेरे सारे काम हो जाता है। तो आज कुछ खाने में दाल चावल या सब्जी वगैरह बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं आ गई थी यहाँ पे, मैंने सोचा गीले बालों में पूजा नहीं की जाती है तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन यही है कि आजकल इतनी व्यस्तता है जीवन में कि लोग ये कुछ मनाते ही नहीं हैं। तो ऐसे ही मैंने जो है अपने मैक्सी बांध के ऐसे ही पूजा कर ली थी, क्योंकि मैं टॉवल का बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने हेयर पे। मैं जब जैसे ये वाली मेहंदी मैंने लगाई, इसमें हल्का सा मेहंदी लगाती हूँ तो कलर छूटता है। तो ये रहता है कि मेरे पास 2 कुर्ती ऐसी हैं, उनको मैं हेयर में बांध लेती हूँ। तो कुर्ती ही गंदी होती हैं, बाकी जैसे टॉवल वगैरह इतनी गंदी नहीं होती। फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ते में मैंने आज सेव बनाना और दूध दिया है लड्डू गोपाल को। उसके बाद आगे का मेरा खाना पीना रहेगा और मैं आगे का अपना काम धाम सब इत्मीनान से कर पाऊँगी। क्योंकि जो है जब देर होती है, आज मैं देर में उठी थी, आधा घंटा पूरा लेट थी। तो आधा घंटा मैंने सोचा अगर मैं लेट हूँ, घर के कामों में ही मैं पड़ी रहूँगी, तो अपने लिए वक्त कब निकालूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने दाल चावल सब्जी बना के रख दी थी, रोटी भी बनानी है। उसके बाद जो है मैं अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी। उसके बाद इसको पीऊँगी, तब आगे जाके मेरे काम होंगे। तो ये होता है, अगर लेट होने की वजह से आप ये सोचो कि मैं अपना वाला जो भी समय है वो अपने कामों को घर के दे दूँ, तो यकीन मानिए वो तो फिर आप अपने लिए कभी भी वक्त निकाल नहीं पाओगे। इसीलिए मैं लेट भी हो जाती हूँ, भले मैं 2 मिनट या 5 मिनट वॉक करूँ या इत्मीनान से बैठ के पानी पीऊँ, वो ज़रूर मैं पीती हूँ। उसके बाद में अपने आगे का काम करती हूँ। देखो कोई टेंशन देने वाला ज़्यादा है नहीं, तो ये रहता है कि जैसे काम है इत्मीनान से। ये भी नहीं कि कोई भूखा जा रहा है, नाश्ता नहीं मिला, किसी को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये चीज़ें नहीं होती हैं। इत्मीनान से अपना सारा काम करती हूँ, खुश रहती हूँ बिना टेंशन लिए हुए। माइंड में अगर प्रेशर होगा, माइंड का कहीं कहीं, अगर आपका जीवन में सबसे ज़्यादा मानसिक सुकून की आवश्यकता होती है, आपके पास कुछ हो या ना हो, पैसा रुपया ये सब चीज़ें अलग हटके चीज़ें होती। मानसिक सुकून तो तभी आता है जब आपका मन खुश रहता है। आप खुश रहोगे तभी आपका मन खुश रहेगा। तो इसलिए अपनी बॉडी को, अपने मन को खुश रखना इतना ज़रूरी होता है कि आगे तभी जाके हमारी आगे की घर गृहस्थी चल पाएगी, ऐसे नहीं चल पाती है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पे बारिश भी होने लगी थी अचानक दोपहर में। फिर मैंने जो है क्या किया, उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा बनाया था वर्मीसेली नाश्ते में चाय के साथ में। भैया आ रहा था आज स्कूल से, उसका ऑटो आया नहीं, तो रास्ते में ही थोड़ा आंधी पानी आ गया था, तो भीग भी गया था हल्का फुल्का वो। उसके बाद में उसके लिए मैंने चाय वर्मीसेली बनाई, हम सब लोगों ने खाई बैठ के। उसके बाद करीब 2 घंटे बाद मैंने जो है थोड़ा सा खाना वगैरह भैया को खिलाया था, मैंने नहीं खाया। उसके बाद अब सीधे मैं बना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए सेवइयाँ, क्योंकि हम लोगों ने सेवइयाँ खाई, वो नहीं खाए, तो इस ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने इनके लिए मीठी वाली सेवइयाँ बनाई और दिन में उनको दाल चावल का भोग लगाया था।
इस वाली बरनी में मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर पीस के रखा है। कभी भी जल्दी हो ना तो इलायची पाउडर अपने डाल लो, बहुत अच्छा रहता है। कुछ ऐसी चीज़ों को किचन में सेव करके रखो ताकि अपना जो है आपका किचन का काम हल्का हो जाए। तो इसीलिए मैं इस वाली बरनी में जो है अपनी इलायची को पीस के रख लेती हूँ। दूध में अच्छे से उबाल आ गया था, हल्की सी चीनी डालने के बाद मरमी सी डाली, और ये मीठी भी बहुत अच्छी बनती, नमकीन भी बहुत अच्छी बनती। फिर सारा किचन साफ़ किया था, उसके बाद जो है बर्तन धुले थे वो साइड में ही रखे थे, उनको मैंने सोचा चलो अब प्लेस पे लगाती हूँ। उसके बाद में ये जब तक कि खौला आ गया था सेवइयों में, अब इनको भोग लगा दूँगी लड्डू गोपाल को। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर आराम वगैरह करेंगे, फिर मेरा शाम का सारा काम रहेगा। आज शाम का खाना बनना नहीं है क्योंकि आज हम सब लोग जाने वाले हैं बाहर, तो फिर वही दावत में। लेकिन वही है कि मैं जा ही नहीं पाई थी, शिवाय की वजह से थोड़ा वो परेशान था, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो फिलहाल तो मैंने शाम का खाना ही नहीं बनाया था, स्किप किया था, क्योंकि थोड़ी सी दाल रखी थी, वही मैंने शिवाय को एक रोटी सेक के खिला दी थी, और लड्डू गोपाल के लिए मैंने बना दिया था जो है थोड़ा सा पोहा वगैरह, वो खिला दिया था लड्डू गोपाल को। वही मैंने भी खा लिया था चाय के साथ में। पूरा दिन ऐसे ही निपट गया था। अच्छे अच्छे जब आपका माइंड फ्रेश होगा, अच्छे से आप रहोगे, तभी आप घर के काम भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं अच्छे से होता है, सारा घर भी तितर बितर रहता है। आप जो है मैंने अपने आप में बहुत बदलाव लाए हैं मेरे जीवन में, तो ज़मीन आसमान वाला फ़र्क जो होता है वो हुआ है मेरे साथ में बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल मैं यूट्यूब पे आई हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा की है मैंने जब से, तब से तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हैं। तो मैं तो कहूँगी ये, अगर आप अपना मानसिक सुकून चाहते हो तो पूजा आराधना स्टार्ट करो, क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें झूठी हो सकती हैं, सिर्फ एक ही ऐसा ईश्वर है जो झूठा नहीं होता है। परीक्षा आपकी बहुत लेता है, बहुत कड़ी कड़ी परीक्षा लेगा कि आप टूट जाओगे, लेकिन यह है अंत में आपको सुख ज़रूर देता है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी से ही सीखा है।